अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारे कोर्स की दूसरी क्लास है जिसके अंदर मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के दो टूल्स पढ़ाऊंगा। एक होता है सिलेक्शन और एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है मैंने, ये हमारे पास इलस्ट्रेटर है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि फ़ाइल कैसे खोलनी है और सब कुछ। अब इसके अंदर मैंने फ़ाइल ओपन की, Ctrl+N। यहाँ पर फाइल का नेम रख देता हूँ मैं क्लास 2 1 आर्टबोर्ड चाहिए और मैं इसको कर देता हूँ ओके। अभी मेरे पास मेरा आर्टबोर्ड आ चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जूम कैसे करना है। जूम करने के लिए आप दबाएंगे Z दबाने के बाद आपके पास ये प्लस आ जाएगा, सर्च के आइकन के साथ ये प्लस आ जाएगा। आप प्लस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। अब आपने इसको जूम आउट करना है। आप ऑल्ट दबाएंगे, आ रहा है इधर नेगेटिव, वो जो प्लस का साइन था वो माइनस का हो गया। अब वापसी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और ये जो हमारा हैंड है ये वाला, ये ऐसे आ रहा है। आपने स्पेस बार दबाना है, स्पेस बार दबाने के बाद ये आपका हैंड आ जाएगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप अपने आर्टबोर्ड को मूव करवा सकते हैं। अब हम अपने आर्टबोर्ड को 100% पर ले आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। हमारे पास ये दो टूल हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं आपको फिर ये टूल समझाता हूँ कि ये करते क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमारा बेसिकली चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है, सही। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई एलिमेंट है, इसको मैं मूव करवाना चाहता हूँ यहाँ से इस कोने के ऊपर। अब मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया है और मैं इस शेप के ऊपर आ गया हूँ। अब शेप के ऊपर आने के बाद मैंने किया है क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ बाउंडिंग बॉक्स आ गए। अब मैंने एक क्लिक करके चीज़ को, अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा और इसको मैं ड्रैग करा सकता हूँ, जहाँ मैं लेकर जाना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये हमारा यहाँ से मूव हो सकता है। मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या करा। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करा। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने शेप के ऊपर आना है। शेप के ऊपर आने के बाद आपने क्लिक करना है, जिससे वो शेप आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं उसको, जहाँ आपने लेकर जाना है वहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं। अगर हमारे पास दो शेप्स हों और आप चाह रहे हैं कि मैं दोनों को मूव करवाना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ इस कोने के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, एक क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे, एक ही सिलेक्ट होगा। ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए दबाएंगे शिफ्ट और कर देंगे क्लिक। अभी दो चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं, फिर क्लिक करेंगे, फिर इनको आप मूव करवा सकते हैं जहाँ पर आप चाहें। उम्मीद है कि आपको ये सिलेक्शन टूल समझ आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर आता है एक फिल और यहाँ पर आता है स्ट्रोक। अब फिल और स्ट्रोक में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। जो हमारा ये फिल है, ये जो कलर है, ये हमारा शेप के अंदर का है। शेप के अंदर का कलर है ब्लैक, और ये जो आउटसाइड है इसको मैं कर देता हूँ रेड, ताकि देखने में आसानी। अब ये आउटसाइड का आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा होगा, वो है रेड, सही। हमारे पास जो फिल होता है वो होता है अंदर का, शेप के अंदर का कलर, और जो स्ट्रोक होता है वो होता है शेप का बॉर्डर, जिसे हम बॉर्डर भी कहते हैं। अब हमारे पास एक शेप है, उसका ये हमारे पास कलर आ चुका है। अब फिल मैं चेंज कर दूं, अगर फिल मैं अगर इसका ग्रीन कर दूं, अब देखिएगा रेड जो है वो ग्रीन हो जाएगा। रेड हमारा ग्रीन हो चुका है। कलर फिल करने के भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसकी क्या कलर फिल करेंगे, जो भी हम चीज़ ड्रॉप बनाएंगे सिर्फ इन दो टूल्स को यूज़ करते हुए। अब हमारे पास यहाँ पर दो कलर आ रहे हैं, एक ब्लैक आ रहा है और एक ग्रीन आ रहा है। मैंने एक शेप ड्रॉ किया। शेप ड्रॉ करने के बाद मेरे पास यहाँ पर दो ही कलर आ रहे हैं। अगर अब मैंने शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ फिल के अंदर और मैं इसको रेड कर दूँ और मैं ओके कर दूँ, मेरा कलर यहाँ पर तो आ गया है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई दूसरी शेप ड्रॉ करता हूँ तो मेरा कलर तो उसके अंदर रेड आ गया, लेकिन इसके अंदर नहीं आया।
मुझे इसके अंदर रेड कलर करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वी दबाऊंगा, इसको क्लिक करूँगा, इस ब्लैक के ऊपर जाके मैं अपना रेड कर सकता हूँ। मैंने इसके अंदर अपना रेड कर दिया। अब आपको कलर करना आ गया और आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मेरे पास एक शेप है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक शेप बनाऊँ बिल्कुल परफेक्ट। अभी मैं देखें कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एक टूल, अपने इस रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट किया और मैंने ड्रॉ करा है कार्डबोर्ड के ऊपर। अब देखिए मेरा ये परफेक्ट शेप नहीं बन रहा और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा परफेक्ट बने। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दबाएंगे शिफ्ट दबाने के बाद आप देखें ये प्रॉपर मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, प्रॉपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। शिफ्ट मैंने छोड़ दिया, अब शिफ्ट नहीं प्रेस, अब देखें क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। और डिजाइनिंग में स्ट्रेच कभी भी किसी चीज को भी नहीं करते, इसको कहते हैं कान पकड़ना। अब ये मेरी एक चीज है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं साइज चेंज कर दूँ। अब बेसिकली इसका मैं साइज चेंज कर दूँ, इसकी स्ट्रोक कम कर देते हैं। अब इसका मुझे साइज चेंज करना है। अब यहाँ इसको मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पर देखिए मेरे पास बॉक्सेस शो हो रहे हैं और उसके साथ यहाँ पर देखिए एक मेरे पास एरो आ रहा है। अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करूँ, मेरे साथ फिर वही मेरी चीज़ जो है शेप ख़राब हो रही है। मुझे तो ऐसे चाहिए नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ मेरी जैसे शेप है वैसे ही उसका साइज़ बड़ा हो जाए बगैर ख़राब हुए। तो आप एक कोने से पकड़ेंगे, आप दबाएंगे शिफ्ट और आप इसको बड़ा कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट साइज़ आया हमारा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि फिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, इनको कैसे फिल करते हैं। और आप इनको स्विच भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा जो स्ट्रोक का कलर है वो हो जाए ब्लैक, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्विफ्ट फिल एंड स्ट्रोक, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिक कलर स्विच हो जाएगा। अभी हम दो अपने प्राइमरी कलर्स पे चलते हैं, बेसिक कलर्स, डिफॉल्ट कलर्स के ऊपर। मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने शेप ड्रॉ की, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोटा कर लिया। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। मैंने दबाया ए हमारा क्या होता है, हमारा होता है ए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो हमारा सिलेक्शन टूल होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो वी होता है हमारा वो होता है हमारा सिलेक्शन टूल आ गया। और जो हमारा ए होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन। अब मैं इसका स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक शेप है। अब मैं इसका अगर मैं चाहूँ इसको पूरा मूव करवाना हो तो मैं मूव करवा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ इसका एक पॉइंट मूव करवाऊँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं एक पॉइंट जो है वो मूव करवाऊँ, जूम करते हैं, इसका एक पॉइंट मुझे मूव करवाना है, मुझे पूरी शेप मूव नहीं करवानी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो है उसके जो एंकर पॉइंट्स है वो हो गए हैं ब्लू, ये हो गया हमारे पास ब्लू। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए डिफरेंस देखिए, मैंने पॉइंट एक पर क्लिक किया और ये वाला मेरा पॉइंट वाइट हो गया। बाकी भी जिनको मैंने नहीं क्लिक किया, 1, 2 और एक, ये तीन पॉइंट जो है वो मेरे वाइट हो गए। 3 पॉइंट मेरे वाइट हो गए। अब इस पॉइंट को मैं क्लिक करूंगा और मैं कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। ये हमारा, इसको मैं कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट मूव हो रहा है पूरी शेप के अंदर। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पॉइंट तो मूव हो ही रहा है और मैं ये भी करना चाहता हूँ और ये तो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, इसको भी क्लिक कर दूंगा। जो पॉइंट आपका सिलेक्ट होगा वो हो जाएगा, फिल हो जाएगा उसके अंदर ब्लू कलर। अब मैं इसको मूव करवाऊँ, मेरे सिर्फ 2 पॉइंट्स मूव हो रहे हैं जिनको मैंने मूव करवाया, और मैं चाह रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट भी मूव, उसको भी मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लूँगा और मैं मूव करवाऊंगा तो मेरे ये तीनों पॉइंट सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं शेप कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। और अगर मुझे चारों मूव करवाने तो मैं सिंपल वी दबाऊंगा, अपनी पूरी शेप को मूव करवा लूँगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अब हम अपने इलस्ट्रेटर के अंदर चीज़ लेकर एक फाइल ओपन करते हैं, एक शेप बेसिकली
फाइल को यहाँ पर लाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। अब यहाँ पर आपको जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी है वहाँ से आपको फाइल ले आनी है अपनी। मैं जाकर अपनी फाइल ले आता हूँ। जब तक मेरी फाइल पड़ी हुई है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी फाइल ओपन हो गई है। सही, ये हमारी फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है, इमेज। एक तरीका ये होता है, मैं काट देता हूँ। और एक तरीका ये होता है कि आप अपनी लोकेशन ओपन करें, यहाँ पर आए, इमेज को पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर दें। ड्रैग कर दिया आपने, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे ये। अब आपने इस शेप को ड्रैग तो कर लिया, लेकिन ये मूव हो रही है, इसके आप ऊपर काम कर नहीं सकते क्योंकि ये मूव हो रही है। आप कुछ भी करेंगे बार बार शेप सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको लॉक करने के लिए क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 से आपकी शेप जो है वो इमेज जो भी होगी वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद अनलॉक करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल ऑल्ट 2। ये हो गया। उसके बाद हम एडिट में जाएंगे, हाँ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक, हम लॉक भी कर सकते हैं। इसको हमने लॉक कर दिया। ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, जूम कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये शेप हमने ड्रॉ करनी है। अब ये शेप कैसे ड्रॉ होगी, अब यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास है शेप ट्रायंगल। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे डाउन एरो। डाउन एरो की दबाएंगे, हमारे पास यहाँ पर पॉलीगॉन सेलेक्ट हो जाएगा। हम इसको हमने यहाँ पर रख दिया और हम इसका फिल ऑन कर लेते हैं, फिल ऑफ कर लेते हैं और स्ट्रोक इसका हम ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे इसको सही करना है अपनी इमेज के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, शेप को मैंने सिलेक्ट किया, ये दबाया, ये दबाने से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे चला गया हूँ। मैं अपने पॉइंट्स को मूव करवा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा पॉइंट मूव हो चुका है। अब एक शेप हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बार बार यहाँ पर जाऊँगा, पॉलीगॉन में जाऊँगा, पॉलीगॉन से दोबारा ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करता रहूँगा, नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं वी दबाऊँगा, सिलेक्शन टूल पे आ जाऊँगा, मैं शेप को सिलेक्ट करूँगा, मैं दबाऊँगा कंट्रोल सी, मैं दबाऊँगा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी हो गई है। अब मैं दबाऊँगा कंट्रोल शिफ्ट वी, उससे क्या होगा, इसी के ऊपर मेरी एक और शेप पेस्ट हो गई है। अब मैं दबाता हूँ ए, जिससे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ गया हूँ। अब मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ अपना, इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। हमारी दूसरी शेप आ गई। अब दोबारा मुझे अब दोबारा तो इस शेप को सिलेक्ट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा करूँगा कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, उसके ऊपर पेस्ट, दबाऊंगा सिलेक्शन टूल, यहाँ से पॉइंट पकड़ के इसका मैं यहाँ पर ले आऊँगा। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद दोबारा मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, दबाऊंगा कंट्रोल सी, कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसी पर पेस्ट। अब शेप सिलेक्ट है मेरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा, यहाँ से इसको पकड़ूंगा, जूम आउट, यहाँ से इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको नीचे लेकर आ गया। अब ये भी हमारा बन गया। अब इस शेप को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमें एक पॉइंट मूव करवाना है, हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब हम ए, मुझे ये पॉइंट मूव करवाना है तो मैंने यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पर ले, क्योंकि मुझे बाकी पॉइंट मूव करवाने नहीं है ना, क्योंकि मेरे बाकी पॉइंट्स तो अपनी जगह पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ पर ये यहाँ पर ले आऊँगा। अब हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 सब आ गए और ये रह गए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, वो सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा, शेप को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी, कॉपी हो गई, कंट्रोल शिफ्ट वी, उसी के ऊपर पेस्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा शेप के ऊपर, शेप, और कॉपी हमेशा मूव टू सिलेक्शन टूल से करना है। वी दबा के कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके वी दबाया मैंने, ये वी दबाया, उसके बाद शेप सिलेक्ट की, फिर दबाया कंट्रोल सी, कॉपी हो गई। अब मैंने बोला कंट्रोल शिफ्ट वी, मेरी शेप को इसके ऊपर पेस्ट कर दो। उसने बोला अच्छा। अब मैंने दबाया सिलेक्शन टूल का ए,
यहाँ पर क्लिक करा है, एक पॉइंट मुझे मूव करवाना है, दूसरे पॉइंट को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कर लिया। अब मुझे शेप सेलेक्ट करना है और अब मैं दबाऊंगा यहाँ पर वी दबाऊंगा, जिससे मैं सिलेक्शन टूल पे चला जाऊंगा और अब मैं इसको दबाकर यहाँ से हटा लूँगा। अब ये कुछ हमारे पास इसका शेप तैयार हो चुका है। अब हमें इसके अंदर करना है कलर। अब कलर करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए, आप इधर से भी कर सकते हैं, और अगर मुझे ये सेम कलर चाहिए तो मैं दबाऊंगा आई ड्रॉपर। आई दबाऊंगा, आई ड्रॉपर यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है आई ड्रॉपर, जिसका शॉर्टकट है हमारे पास आई। अब आई दबाया मैंने, शॉर्टकट है आई। अब ये मेरा टूल आ गया आई ड्रॉपर के ऊपर। अब वो मुझसे पूछ रहा है आपने कौन सा कलर करना है और किस शेप में करना है। सबसे पहले मैंने वी दबाया, मैं इस शेप के अंदर कलर करना चाहता हूँ। मैंने आई दबाया, मैं यहाँ पर आगे क्लिक कर, उसके अंदर कलर हो चुका है हमारा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करना है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, आई दबाया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, इसके अंदर हमारा कलर हो चुका है। मैंने ये शेप के अंदर कलर करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई दबाया, ये हमारा कलर हो चुका है। इसके अंदर कलर करना है, आई सेलेक्ट किया, आई दबाया, हमारा कलर हो गया। आई प्रेस करके आपने कलर पर क्लिक भी करना है। मुझे इसके अंदर क्लिक कलर करना है, तो मैंने यहाँ पर गया, हमारा ये कलर हो गया। यहाँ इस पे भी करना है, ये हमारा कलर हो गया। इसके अंदर हमें यहाँ से कलर पिक कर लिया हम लोगों ने। अब मुझे अपने बीच वाले शेप के अंदर कलर करना है, तो मैंने वही किया, आई ड्रॉपर दबा के कलर। ये हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो चुकी है। इसको सिर्फ मैंने 2 टूल यूज़ किए, कॉपी पेस्ट किया है और ये हमारे पास एक अपना शेप जो है वो ड्रॉ हो चुका है। इसको मैं उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने सिर्फ 2 टूल यूज़ करे, मूव टूल यूज़ करा, सिलेक्शन टूल यूज़ किया है। सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद हमने यूज़ करा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और उनका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि वो कैसे हमने यूज़ करने। उसके बाद हमने यूज़ किया आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, आई ड्रॉपर का एक शेप मेरे पास ये है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, दोबारा मेरी कॉपी हो, इसके ऊपर मैंने कॉपी अपनी अलग कर सही। अब मुझे इसके अंदर कलर करना है ये वाला। मैंने इस शेप को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया आई प्रेस करने के बाद मैं इस कलर के ऊपर आया और मैंने किया क्लिक, मेरा कलर यहाँ पर कॉपी हो गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, सिलेक्शन टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। और मैं एक बात याद रखिए कि कभी भी फॉन्ट को और शेप को स्ट्रेच नहीं करना। शिफ्ट दबा के आपको प्रॉपर अपना शेप ड्रॉ करना है। अब मैं अपनी जो लेयर है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा यहाँ पर आ चुका। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आएगा। ये थी हमारी सेकंड क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको 2 टूल बता दिए हैं, सिलेक्शन टूल और मूव टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, डिफ़ॉल्ट कलर के बारे में बता दिया है, आई ड्रॉपर का भी मैंने बता दिया। इसके अंदर आपको शेप टूल का भी बता दें कि शेप्स होती हैं इसके अंदर, ये तो आप एक्सप्लोर कर ही लेंगे। जो शेप आपको चाहिए होगी वो यहाँ से आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके अंदर हमने ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया था वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने पॉलीगॉन पे क्लिक किया, आपके पास ऐसे आएगा पॉलीगॉन। आपने इसको बनाना है 3 साइडेड। आपने क्या करना है, डाउन एरो की प्रेस करोगे, आपकी यहाँ पर आ जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। आपने अगर इसकी साइड्स बढ़ानी है तो आप अप एरो की आप प्रेस करते जाएंगे तो इसकी साइड्स जो है वो बढ़ती जाएंगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इस फाइल को असाइनमेंट के तौर पर पोस्ट करना है या मुझे इसको सेव करना है। अब वो उसको मैं सेव कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको अपने डेस्टिनेशन बताऊँगा कि मुझे फ़ाइल कहाँ पर सेव करनी है, और यहाँ पर मैं सेव एज करूँगा। जेपैग कर सकता हूँ मैं, पीएनजी कर सकता हूँ मैं, पीएसजी कर सकता हूँ मैं। अभी मैं करूँगा इसको जेपैग करने के बाद मैं इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दूँगा। अब मैंने फ़ाइल सेव कर ली है और मेरी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये मेरी फ़ाइल आ चुकी है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको बाद में एडिट भी करना चाहता हूँ, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप चाह रहे हैं कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ,
तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने फाइल पे जाना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेव एज। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है डेस्टिनेशन, मैंने इसको बता दिया डेस्कटॉप पे सेव करो इसको, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेव एज टाइप एडोब इलस्ट्रेटर AI। अब ये जो AI एक्सटेंशन है ना, इससे आपकी जो फाइल है ना ये सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर सेव हो जाए, कुछ भी नहीं करा, अभी मैं इलस्ट्रेटर को बंद कर देता हूँ। मैंने इलस्ट्रेटर बंद कर दिया, इलस्ट्रेटर ही बंद कर दिया। अब मुझे फाइल में दोबारा कलर करना है। अब मैं, अगर ये मेरे पास फाइल है तो मैं तो इसमें कलर नहीं कर सकता, मुझे दोबारा सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो अब मैं जो मैंने AI टाइप की फाइल सेव की थी AI एक्सटेंशन के साथ, तो उसको मैं क्लिक करूँगा ना, जैसे ही उसको जब मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक ही इलस्ट्रेटर में हमारी फाइल ओपन कर देगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारी ये फाइल ओपन हो चुकी है क्लास 2 के नाम से, और यहाँ पे हमारी शेप वैसे की वैसी, और मैं चाहूँ तो इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ। मैंने और है मेरा ये कलर। अब मैं ऐसे आपको अपनी फाइल सेव अपने सिस्टम में रखनी है और अपलोड सिर्फ JPEG करना है। अपलोड करने का भी तरीका मैंने बता दिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब भी अगर कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट कर दे, मैं आपको आंसर कर दूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।